हेलो गाइस, दिस इज चंदन। वेलकम टू चंदन क्लासेस सीके द वे टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब गाइस? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग में रिपीटेड सीरीज का 4th सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिपीटेड सीरीज। आइए। तो बच्चों हमें रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है इसमें। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि आपको रिपीटेड सीरीज के अगर क्वेश्चन सोल्व करने तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी 16 दिया हुआ है तो किस किस से बन जाएगा? 2 से। फिर मैंने आपको सेकंड क्या कहा था, पेयर बनाइए। तो देखिए 16 दिया हुआ है, 2 से बन जाएगा, 4 से बन जाएगा और 8 से बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपके कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे कम से कम 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है ना। आपके यहाँ पे कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं? यहाँ पे आपके 6 ऑप्शंस दिए हुए। मैंने कहा ना ऑप्शंस के थ्रू भी जाइए। तो यहाँ पे 6 ऑप्शंस दिए हुए, तो 4 से बनने का तो फायदा नहीं, 4 से हो जाएगा, एक तरह से 24 हो जाएगा। तो आप दो दो के पेयर में बांट दीजिए। चलिए ये हमने बांट दिया। ठीक है। अब इसको रिलेट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, डैश एफ। यहाँ पे आ रहा है डैश एफ। ठीक है। और सेकंड में आ रहा है ई डैश। इससे कुछ हमें पता नहीं चल रहा कि आपका क्या बनेगा। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या है आपका, ये देखिए एच एफ। यहाँ पे एच एफ आ गया, एफ से पहले क्या आ गया, एच। और यहाँ पे एफ से पहले आपका यहाँ पे डैश दिया हुआ, तो हम एच ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डैश एस, यहाँ पे आपका क्या है, डैश एस। और यहाँ पे था ई डैश, तो यहाँ पे था ई डैश। ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है आपका एस। इससे कुछ रिलेट नहीं होता कि यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आप अगर इस वाले को इस वाले से रिलेट करेंगे अगर जल्दी से, तो देखिए ई के बाद डैश और यहाँ ई के बाद एस है, तो यहाँ पे आप एस ले लीजिए। ठीक है। चलिए उसके बाद अगर यहाँ एस आ गया आपका, तो एस से पहले डैश है तो यहाँ पे ई कर लीजिए। तो आपका जो आंसर है ना वो तो एच एस से स्टार्ट होगा। तो देख लीजिए एच एस से कितने स्टार्ट हो रहे हैं आपके, सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो एच एस से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ वन आपका रॉन्ग हो गया। अब जो आपका आंसर है वो सेकंड या थर्ड में से होगा। ठीक है। इसको आगे रिलेट करिए कि क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ई था, यहाँ पे ई डैश था, एस से पहले ई लगा दिया, और यहाँ ई था डैश था तो एस लगा दिया। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा आपका एस। तो आंसर वो बनेगा कि जिसमें एच एस से स्टार्ट हो रहा हो और आखिरी में भी एस आ रहा हो। अब देख लीजिए एच एस से स्टार्ट हो रहा है, आखिरी में भी एस आ रहा है, और इसमें भी एच एस से स्टार्ट हो रहा है, आखिरी में एस आ रहा है। इससे नहीं पता चल रहा। तब हम देखिए क्या करेंगे, इसमें हमारे पास देखिए क्या बन रहा है, एच एफ ई एस, और यहाँ बन रहा है ई एस। तो यहाँ पे हम एच एफ करके देखेंगे तो क्या बन गया हमारा, एच एफ ई एस। देखिए ये तो रिलेट हो गया, एच एफ ई एस, एच एफ ई एस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा वो गाइस, एच एस ई एच एफ और एस। तो क्या आया आपका आंसर, एच एस ई एच एफ एस। तो सेकंड आंसर आपका राइट होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, एच एस ई एच एफ एस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखा कितना बढ़िया ट्रिक लग रही थी इस क्वेश्चन में। हमने क्या करा, सबसे पहले तो काउंट कर लिया, उसके बाद पेयर बना लिए। 16 का था, 2 से, 4 से, 8 से हो सकता है। 8 का तो मतलब नहीं है, 4 से करते तो, पर यहाँ पे ऑप्शन मैंने कहा था ना, ऑप्शन के थ्रू भी देखिए करे कि ऑप्शन के थ्रू भी हो रहा है सोल्व। और मोस्टली 90% ऑप्शन के थ्रू सोल्व हो जाएंगे रिपीट सीरीज के क्वेश्चन। आप ध्यान से करिए। तो 4 से रिलेट नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आपके 6 बन रहे थे, कम से कम 6 डैश थे। तो फिर हमने 2 से ही उसका पेयर बनाया और आपका आंसर क्या आ गया, एच ई एच एफ एस। देख लीजिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का। देखिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है, क्या दिया हुआ हमें, डबल बी डैश, ट्रिपल बी डैश, 4 बार बी डैश, 4 बार डी डैश एंड सी। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं कितने टोटल दिए हुए जो रिपीटेड सीरीज में हमें अल्फ़ाबेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमें 18 दिए हुए। ठीक है। अब पेयर बना लीजिए। मैंने क्या कहा था, सेकंड ऑप्शन पेयर बना लीजिए। 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 9 से हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने कहा था आप ऑप्शंस के थ्रू भी देखिए। ठीक है ना। आप क्या करिए, ऑप्शंस के थ्रू भी देखिए कि आप कैसे इसको रिलेट कर लेते हैं। तो चलिए ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे तो 4 ऑप्शंस दिए हुए, मतलब कि आपके क्या दिए हुए यहाँ पे, 4 ऑप्शंस दिए हुए। ठीक है ना। तो ठीक है, आप फिर 3-3 के पेयर में बना लीजिए इसको। चलिए 3-3 के पेयर में आपका ये बन गया। तो चलिए इसको कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ डबल बी डैश, क्या दिया हुआ है आपका, डबल बी डैश। और यहाँ पे दिया हुआ ट्रिपल बी। देखिए यहाँ पे बी भी लग सकता है, पर और एक बार चेक कर लेते हैं आगे की कुछ होना लग रहा हो। अब यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है,
डैश डबल बी। अब यहाँ दिया हुआ है डैश डबल बी, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है डैश डबल बी। देखिए 3 बारी बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बी दिया हुआ है, अगर इस वाले को इससे रिलेट करें सेकंड वाले को लास्ट से, तो बी डैश सी दिया हुआ है। इसका मतलब कि अगर जो बी आएगा, अगर यहाँ पे बी आ गया तो आपका क्या बनेगा सी। तो एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया आपका डबल बी सी, उस हिसाब से तो यहाँ आ जाएगा बी, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर है वो सी से स्टार्ट होगा और बी पे खत्म होगा। तो पहले तो देख लीजिए सी से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। सी से स्टार्ट हो रहे हैं 2 और 3, तो फर्स्ट और फोर्थ तो आपका गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब वो कह रहा है कि सी से स्टार्ट होगा और बी पे एंड होगा, जो एंड में आ रहा होगा वो होगा बी और स्टार्टिंग में आ रहा होगा सी। तो देख लीजिए यहाँ पे थर्ड वाले में क्या है, सी से स्टार्ट हो रहा है, बी में एंड हो रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी 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 बी। देख लीजिए ना रिलेट करके कि डबल बी आ गया यहाँ पे सी और डबल के बाद सी, मतलब कि ऐसे आपको ऑप्शन हो रहा है और बी बी की सीरीज बन रही है और 2 के गैप के बाद, ठीक है ना। देखिए पहली बनी, फिर बी बी बी, फिर बनी 2 बारी, फिर बी बी बी, फिर बन गई बी बी सी। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हुआ, सी 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 बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका डैश, यहाँ दिया हुआ है ए डैश बी डैश ए बी ए डैश बी ए बी डैश ए बी बी, ठीक है। तो पहली ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हम सबसे पहले इसमें काउंटिंग, ठीक है। तो काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 हैं। और उसके बाद मैंने आपको क्या था कि इनके पेयर बना लीजिए, ठीक है। अब 17 है, अब 17 है तो कितने का पेयर बनेगा, या तो आपका बन जाएगा 15 से हो सकता है या फिर 2 से, ठीक है ना। 2 से तो बनेगा या फिर 15 से। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि आपके जो ऑप्शंस होंगे ना उनके थ्रू भी जाइए। तो कम से कम यहाँ पे कितने कह रहा है आपके कि 5 बन रहे हैं, कम से कम कितने बन रहे हैं 5। आप इसको 4 से भी कर सकते हैं एक तरह से, अगर आप सपोज 16 मान लें तो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कह रहा है आपको कि आपके जो ऑप्शंस में कितने बन रहे हैं, आपके 5 बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 17 है तो कैसे करेंगे, 5 बन रहे तो हम 3-3 के गैप से करके देख लेते हैं। तो पेयर में बांट दीजिए 3-3 के। चलिए ठीक है। अब आइए, अब देखिए क्या कह रहा है डैश ए डैश, पहले वाले को दूसरे से रिलेट करिए, ठीक है, पहले वाले को दूसरे से रिलेट करिए। सेकंड वाला कह रहा है बी डैश ए। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या आया आपका डैश ए डैश और यहाँ बी डैश ए। तो इससे कुछ रिलेट पता नहीं चल रहा कि ऐसे क्या होगा। तो थर्ड वाले को देखते हैं। अब यहाँ आ रहा है बी ए ए, अब यहाँ आ रहा है बी ए ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब बी ए आ गया तो ए से पहले आपको क्या मिल रहा है, मतलब कि जो आपका ए आ गया, ए से पहले क्या था आपका ए आ रहा है, तो यहाँ पे आप ए लेके चलिए, ए ले लिया। तो ये देखिए बन गया ना आपका, क्या बन गया बी ए ए, और यहाँ पे भी बन गया आपका बी ए ए, ठीक है, ये बन रहा है आपका, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पे हमने क्या करा रिलेट आपका ए। अब देखिए यहाँ पे ए है, अगर यहाँ ए है तो उससे पहले तो बी आ रहा है ना, उसके बाद ए आ रहा था, अगर उसके बाद अगर ए आ रहा था तो उससे पहले तो आपका क्या आ रहा है बी आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप बी ले लीजिए। क्या लेंगे आप बी, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या रिलेट करेंगे, यहाँ पे ए, ठीक है। ए के बाद ए था, यहाँ पे ए के बाद ए था तो हमने यहाँ ए ले लिया। तो आपका जो क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट होगा, आपका आंसर बी से। तो पहले तो आप ए वालों को काट दीजिए जो ए से बन रहे हैं। ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा आपका, या तो सेकंड से आएगा या तो थर्ड से आएगा। तो रिलेट कर लीजिए, यहाँ पे आपका बी ए से हो रहा है और यहाँ पे बी बी आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा और यहाँ पे आपका बी आएगा इस हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन के थ्रू भी जाइए। लेकिन हमें पता चलिए कि जो क्वेश्चन है वो तो बी ए से स्टार्ट हो रहा है और जो फोर्थ वन था वो बी से तो स्टार्ट हो रहा था, लेकिन सेकंड में उसमें बी आ रहा था। तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी ए बी बी ए। तो बी ए डबल बी ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था गाइस। जैसे आपको रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप इसको करोगे काउंटिंग। काउंटिंग करने के बाद आप उसके पेयर बना लीजिए। अगर 17 था, 17 से 2 से भी बन रहा था, 15 से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने उसको 16 से करा तो 4। लेकिन जब हमने यहाँ देखा कि आंसर में तो आपके कम से कम 5 आ रहे हैं, क्योंकि आपके कम से कम 5 डैश बन रहे थे, तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे आपका कि हमने इसको 3-3 के गैप में बांट दिया। उसके बाद रिलेट करा, पहले को सेकंड से करा, हो नहीं रहा था, फिर पहले को थर्ड से करा कि ए से पहले ए था तो यहाँ आ गया और ए से पहले बी था, तो फिर देखने की बात ही नहीं है। ए वाले ऑप्शन तो कट गए और जो सेकंड और फोर्थ में से बन रहा था तो उसमें बी आ रहा था और लास्ट वाले में डबल बी आ रहा था। तो आपको पता चल गया कि आपका आंसर यही बनेगा। और अगर यहाँ पे बी होता तो फिर आप थोड़ा और आगे चेक करते, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बन गया,
बी ए बी बी ए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो चलिए बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का, इसको करते हैं। पहले इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है, कि कितने अल्फाबेट्स दिए हुए हैं हमें रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हमें क्या दिया हुआ है, 12। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। 2 से बन सकता है, 3 से बन सकता है, 4 से बन सकता है, 6 से बन सकता है। ठीक है, अब हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, ठीक है ना, कि क्या बन सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके 4 दिए हुए, मतलब ऑप्शंस में जो आंसर दिए हुए हैं वो 4 बन रहे हैं आपके, ठीक है ना, 4 वर्ड्स बन रहे हैं। तो चलिए हम इसको 3 के पेयर में बांट लेते हैं। चलिए हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं कि कैसे होएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है बी ए डैश, अब यहाँ दिया हुआ है बी बी डैश, तो इससे तो रिलेट हो नहीं रहा। नेक्स्ट वाले से करते हैं, फर्स्ट वाले को, थर्ड से। बी ए डैश बी डैश बी, इससे भी कुछ आपका रिलेट नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे दिया हुआ है डैश डबल बी, अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका डैश डबल बी, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो एक तरह से अब देखेंगे, जैसे कि, तो देखिए यहाँ पे 2 बारी बी आ गया, यहाँ पे भी 2 बारी बी आ गया, यहाँ पे 2 बारी बी आ गया, ठीक है ना। चलिए तो हम करके देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे बी ले लेते हैं तो ये बन गया बी ए बी, ठीक है, बी ले लिया। उसके बाद आपकी जो सीरीज बन रही है, यहाँ पे 2 बारी बी दिया हुआ है, हम बी लगा लेते हैं अगर। फिर उसके बाद बी डैश बी, तो अगर ए ले लेते हैं तो देख रहे हैं सीरीज बन गई आपकी कैसे, बी ए बी ट्रिपल बी ए बी ट्रिपल बी, आपकी सीरीज बन गई ना। देखिए बी ए बी ट्रिपल बी ए बी ट्रिपल बी, तो आपकी रिपीट सीरीज में ये तो है कि जो भी चले वो सीरीज में चले और सीरीज आपकी बनती जाए। तो देखिए यहाँ पे बन गई, तो आपका आंसर बी बी से स्टार्ट होगा। तो देख लीजिए जो बी बी से नहीं हो रहा उसको काट दीजिए, ये तो हो ही नहीं रहा। और बी बी से पहला और फोर्थ वन हो रहा है आपका रिलेट जो हो रहा है, ठीक है ना। पहला और फोर्थ में से आपका आंसर होगा, ये भी आपका गलत हो गया, तो ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले में भी बी आना चाहिए, पर इसमें तो लास्ट वाले में आ रहा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया राइट, डबल बी ए बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। क्या हुआ, डबल बी ए बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। इसको हमने रिलेट करा, 12 था, 2 3 4 6 के पेयर से जा सकता है। तो हमने देखा कि ऑप्शंस के थ्रू जल्दी से कि कितने आ रहे हैं, तो 4 आपके बन सकते थे, तो हमने 3 के थ्रू करा, 3 के पेयर में बांट दिया और आपका आंसर क्या आ गया, डबल बी ए बी, ठीक है गाइस। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का, देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले तो हम काउंट कर लेंगे कि कितने दिए हुए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। अभी 24 दिया हुआ है, किस किस से बन सकता है, 2 से बन जाएगा, 4 से बन जाएगा, 6 से बन जाएगा, 8 से बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि जल्दी से क्वेश्चन के थ्रू भी देखिए करिए, जो ऑप्शंस में आपका क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके थ्रू भी देखिए करिए। तो देखिए कितने बन रहे हैं आपके, 5 बन रहे हैं, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 5। तो आप 4 के गैप में इनको बांट लीजिए, ठीक है, ये आपने बांट लिया, ठीक है ना। आपने इसको कितने के गैप में बांट लिया, 4 के। चलिए अब इसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका ए डी बी डैश ए सी डैश डी ए डैश सी डी डी सी बी डैश डी बी सी डैश सी बी डी ए, ठीक है, आपका ये दिया हुआ है। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ए डी बी, देखिए पहले तो ए डी बी दिया हुआ है और इसको सेकंड वाले से रिलेट करिए, ए सी दिया हुआ है, इससे तो कुछ हमारा पता चल नहीं रहा, ठीक है ना, इससे हमारा कुछ पता चल नहीं रहा। तो थर्ड वाले को देखिए, तो इसमें क्या है, ए डैश सी डी यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ए डैश सी डी, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे दिया हुआ है डी सी बी डैश, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है डी बी सी। चलिए तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कितना, सी बी डी ए। तो आप देखिए मैंने आपको बताया था कि ए बी सी, जैसे कि आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल जाइए या फिर ऐसे क्लॉकवाइज चल जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऐसे क्लॉकवाइज चल जाइए। अब अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे
जैसे आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो देखिए अगर क्लॉकवाइज गए तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ तो आपका ए आना चाहिए। अगर सी से ए के पास गए तो क्लॉकवाइज बन रहा है ना, तो यहाँ पे आपने ए कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पे आपने ए कर लिया। जब आपका पता चल रहा है कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत बड़ा भी और तो आपको तो लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन इसको कर लीजिए तो आपका कुछ भी कोरिलेट ढंग से हो नहीं पा रहा है कि फर्स्ट वाले को सेकंड से रिलेट करा, थर्ड से करा, फोर्थ से करा, हो नहीं रहा। तो आपके पास मैंने आपको क्या बताया था कि क्या दिया होता है, ए बी सी मान लीजिए, और जैसे ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्लॉकवाइज हो गया, और अगर उल्टी दिशा में चलेंगे जो घड़ी चलती है एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जैसे सी बी ए, तो अब कुछ रिलेट हो नहीं रहा था, तो हम सी से कैसे चले क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ गया आपका ए, ठीक है ना, ए आ गया, ठीक है। उसके बाद वापस वो आया अपना एंटी क्लॉकवाइज तो आ गया सी, ठीक है। और फिर और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो बी बन रहा है, ठीक है, बी बन रहा है यहाँ पे। चलिए अब बी से कुछ नहीं रिलेट हो रहा था तो आप यहाँ पे क्या करिए, बी से आप एंटी क्लॉकवाइज आइए, एंटी क्लॉकवाइज आइए, तो क्या बन जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज अगर आप आ रहे हैं तो आपका बन जाएगा सी, तो आपका जो बन गया सी बन गया, ठीक है ना। और ऐसे आप बी के थ्रू जाएंगे, अगर यहाँ पे आप बी के थ्रू जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज गए तो यहाँ पे बनना चाहिए आपका सी, तो आपको जो ऑप्शन है ना वो तो सी से स्टार्ट होगा और एंड में आपके ए आएगा। जो आपका ऑप्शन होगा वो सी से स्टार्ट होगा और एंड में ए आ रहा होगा, तो देख लीजिए कि सी से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब आपका सेकंड और थर्ड में से बनेगा, तो क्या कह रहा है, स्टार्ट हो रहा है सी से और लास्ट में आ रहा है आपका ए, तो दोनों में सी से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में आ रहा है और उससे पहले भी सी आ रहा है, ऐसे कोरिलेट नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी आ गया आपका, यहाँ पे सी आ गया, सी आ गया अगर, और सी के बाद आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे बी बन रहा है, देख रहे हैं आप, सी के बाद यहाँ पे आपका बी बन रहा है और यहाँ वाले पे भी बी बन रहा है, तो यहाँ पे आप बी ले लीजिए। अब देखिए सी बी से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला तो सी सी से हो रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर है सेकंड, सी बी बी सी ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या बन गया आपका सी बी सी ए। मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपको कुछ बन नहीं रहा एग्जाम में तो आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे, ए बी सी निकलेंगे और क्लॉकवाइज आके देखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज उससे रिलेट करेंगे तो आपका बन जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन क्वेश्चन हो गया। तो अब जब हमारा इतना तो बन गया सी बी और सी ए, और यहाँ तो सी से आ रहा था, तो फिर ऑब्वियस है कि हमारा सेकंड आंसर ही जो दिया हुआ है सी डबल बी सी ए राइट होगा। देखा गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का, चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले काउंटिंग कर लेते हैं कितने दिए हुए हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पेयर बना लीजिए, 2 से बन जाएगा, 4 से बन जाएगा और आपका 8 से बन जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू भी जाइए तो 4 बन रहे तो हम 4 4 के पेयर में इनको बांट लेते हैं, ठीक है ना। 4 4 के पेयर में इनको बांट लीजिए, तो देखिए बन गए, ठीक है। अब हम इसको रिलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डबल ए डैश बी, क्या दिया हुआ है, डबल ए डैश बी, और यहाँ पे दिया हुआ है डबल ए डैश ए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डबल ए डैश बी और डबल ए डैश ए। तो देखा आपने, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप देखिए यहाँ पे अगर हम डबल ए आ रहा है और डैश है तो हम इससे नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, डबल ए डैश बी, डबल ए डैश आपका बी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है ए डैश बी ए, ए डैश बी ए, मतलब कि जो बी है उसके बाद तो आपका ए आ रहा है, ठीक है ना। जो बी है उसके बाद आपका ए आ रहा है, तो यहाँ पे ए ले लीजिए, यहाँ पे हम अपना रिलेट कर लेते हैं ए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अगर ये, तो यहाँ पे हम रिलेट कर लेते हैं बी, जैसे कि बी ए बन गया और डबल ए बी बन गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है फिर डबल ए, तो यहाँ ए, और यहाँ पे दिया हुआ है ए डैश बी ए, तो यहाँ पे ए। तो देखा ना आपकी सीरीज बन गई कैसे, ट्रिपल ए बी यहाँ पे भी आ गया और ट्रिपल ए बी और यहाँ पे आ गया ट्रिपल ए बी, मतलब कि सब में 3 ए आ रहे हैं आपके और एक बी आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आपका आ रहा है, तो देखिए इसमें 3 ए आ गया बी, 3 ए आ गए एक बी, 3 ए आ गए एक बी, और यहाँ पे 2 ए दिए हुए थे, एक बी था तो एक ए आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, देख लीजिए, स्टार्ट हो रहा है आपका ए बी से, तो जो ए बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है उनको तो पहले कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अभी ये थर्ड और फोर्थ में से ऑप्शन होगा, लास्ट वाले में भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन सेकंड लास्ट में उसमें ए आ रहा है और यहाँ आ गया आपका बी, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, ए बी डबल ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखा गाइस, आपने इस क्वेश्चन को कैसे करा, पहले काउंटिंग कर ली, फिर उसके बाद 16 आया, उसके 16 को पेयर में बांट दिया, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। क्वेश्चन के रिलेट करा अगर ऑप्शन से, तो देखा 4 में बट रहा, तो हमने इनको 4 4 के पेयर में बांट दिया और रिलेट करा, तो क्या आ गया, ट्रिपल ए बी डबल ए बी ए, ट्रिपल ए बी डबल ए बी ए, तो ए बी डबल ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे आपका रिपीटेड सीरीज का जो सेशन था वो एंड होता है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं एग्जाम में, मैंने आपको सारे करा दिए रिपीटेड सीरीज के, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए उनकी आप प्रैक्टिस करिए घर पे अच्छे से। और जिसने मेरे साथ रीजनिंग क्लासेस नहीं ली, जैसे मैंने आपको रीजनिंग के बहुत से टॉपिक्स करा चुका हूँ अभी तक, कैलेंडर के, डाइस के, नंबर सीरीज के, रिपीटेड सीरीज के, रोज एंड रैंकिंग के, मेरे साथ जुड़िए और सीखिए रीजनिंग।
जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा एग्ज़ाम कर सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें। और जो जो मैंने अभी तक अपने टॉपिक्स पढ़ाए हैं रीजनिंग के, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो अगर ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में मैं कोड एंड डिकोडिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मिलते हैं कोड एंड डिकोडिंग के नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस, बाय।